हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने कहा कि आज रात से ही मैं ब्लॉग मेरा नेक्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 9 o'clock एग्जैक्टली और मैं अम्मी का वर्कआउट करा के डन हो चुकी हूँ। अभी मेरा इंजेक्शन का भी टाइम हो रहा है। प्रीवियस व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाकर लिंक में देख लिए 20 मिनट में कितने कमेंट आ गया। आई नो देख लिए, बट आप में से अगर कोई नहीं देखे कि वाई आई एम हॉस्पिटलाइज्ड एंड मुझे ये इंजेक्शन वगैरह क्यों लग रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो व्लॉग में मिलेगी। सो आप वहाँ जाके जरूर कि रात आज मेरा फर्स्ट डे ऑफ इंजेक्शंस ख़त्म होने वाला है। कल होगा ट्यूसडे, तो सेकेंड डे में मुझे सिर्फ 3 दिन के इंजेक्शंस लगेंगे। सो आई एम सो वेरी एक्साइटेड। और एक्साइटेड इसलिए कि सिर्फ 3 दिन के ही इंजेक्शंस है और हैप्पी भी हूँ। जल्दी से ठीक हो जाने का है और बैक टू द रूटीन जाना है। सो या इस व्लॉग को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और ये व्लॉग कहाँ तक जाएगा वो मैं आपको बताऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड। ये एक सिरप जो मुझे डॉक्टर रिकमेंड करे और ये एक सिरप जो मुझे घर पे मिली है। दोनों सिरप्स एक ही काम करने वाली है। लाइक दोनों कॉन्स्टिपेशन के लिए है, बट मैं दोनों को पीने के लिए डर रही हूँ। अभी तक स्टिल मैंने दोनों भी सिरप्स नहीं पिए हैं। सिर्फ बस मेरा स्टमक पेन अभी कम हो रहा है, तो ये दोनों में से कोई एक पी लूँगी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ ये दोनों। क्या कहाँ छुपा के रखे? अम्मी बोले कबर्ड के अंदर अम्मा। अम्मा नजर रखो। अम्मा मतलब वो वाला अम्मा नहीं, कई को इतनी अंदर रखे बोलना चाह हाँ, रही। तो मेरे लिए है ना वो, सिर्फ इसलिए। तुम बैठो ना पेशेंट सीधा झांक फांक को देख रहा। देखना पड़ता है, बहुत प्रेशर लग रहा है ना। देखो बेसब्रा पेशेंट। सुई ना हल रही अंदर की। हाँ, अरे दर्द हो रहा है यहाँ पर। फिर कई को बेटा नहीं तो वैसा बोले तो कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। तई तो तल ले ले ला तुम तावा रख दो ना। रुको। ये एक इंजेक्शन, ये 2 और एक 3 वहाँ पर फिल हो रहा। 3 इंजेक्शन लेना है। अम्मा के खून नहीं आता वापस। ये जो थंब है ना, यार जोर से नो नर्व को ऐसा दबा दे रहे, वेन को दबा रहे तो रुक जाता वहाँ पर उन्हें। ये उससे विजन ब्लर हो जाता, धुंधला दिखता मेरे को 2 घंटे तक। ये छोड़ दी नांगोठा में खून निकलता है। हमारा कुछ खून निकलने से डर नहीं है मेरे को। खून निकले बाद ये जो रहता ना, ये कड़क हो जाता। फिर ये जो कैप है इसका लगता नहीं, लग गया तो निकलता नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम इंजेक्शन देने के वास्ते ये पूरा निकाल देना हाँ पड़ता। तुम्हारा वो अनरसा खूना निकाल देते खून थे निकल पहले। जाता, ये टाइट हो जाता है। देख रहा है, ये रख रही हूँ जरा झाड़ू मैंने कई बार देख। जाओ जरा झाड़ू लाओ तुम। इंजेक्शन के बाद मैं खा रही हूँ ऑरेंज, जो कि जहरा मेरे को कट करके दे रहे, बड़ा ही गंदा मुंह बना के। और एक खा ले रहे भी। नहीं खा रही हूँ, ये खोल रही तुम्हारा नहीं खोल। देखो मेरे को ये पेन हो रहा मालूम बहुत ज़्यादा। ऐसा दिल बोल रहा निकाल देना ये। देखते देखो आप, थोड़ी सूजन भी आ गई। और माशाल्लाह इतनी खिदमत अफजाई कर रहे हैं आप, किस लिए? ये भी निकाल रहे, बट मेरा जो मुंह को बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा। अभी तो 1 घंटा 1.5 घंटे तक तो ऐसे ही रहने वाला है। स्टिल मैं पता नहीं कैसे ब्लॉग ले रही हूँ, पता अटप पे ले रही हूँ। देखो मैं ब्लॉग अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो तबीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बस कॉन्स्टिपेशन
न होना, ये मेरे को डर हो रहा था कि काम पेट के दर्द से मुझे कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं। 2 सिरप्स रखे हुए, कॉन्स्टिपेशन अगर होते साथ ही टॉनिक पीने के पेट में जलन हुई तो नहीं, कॉन्स्टिपेशन अलग चीज़ होती। और एक चीज़, स्टमक पेन थोड़ा सा कम है कल से कंपैरिजन में, आज थोड़ा कम है। आज रात देखना क्या हाल होता है मेरा, उसके बाद वैसे तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगी। ये जूस नीचे गिर रहा है, सब पियो देखो। जी ज़रूर। मेरी जब से तबीयत ख़राब हुई तब से ज़हरा सारे काम कर रहे, जैसे हो गया झाड़ू एंड घर साफ़ सफाई करना, मेरे नीज़ एंड नेफ्यूज़ को देखना एंड एक्स्ट्रा साइड्स के काम जो होते हैं वो सारी चीज़ें देखना ज़हरा के ऊपर हो गया है। बिकॉज़ मैं रहती तो ऑलमोस्ट काम मैं कर देती हूँ थी, अभी पूरा काम इनको करना पड़ रहा, तो इसलिए एनीवेज हमारा यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। मैं ये खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, तो मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था डाटा मैंने जिसमें कहा मुझे क्या हुआ, कैसे मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और बहुत से लोगों के कमेंट थे और डीएम्स थे कि क्या हुआ, व्लॉग्स नहीं आ रहा, इट्स बीन अ वीक और अभी तक व्लॉग नहीं है। बस ये रीज़न था, हेल्थ अप्स एंड डाउन चल रहे थे इसीलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिकवर हो रही हूँ मैं, हल्का हल्का धीरे धीरे, जिससे कि आपने देखा है कि मेरा इंजेक्शन्स लग गए हैं। अभी वक्त हो रहा है 10 o'clock और अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए। मैं इंजेक्शन्स के इमीडिएट बाद जूस एंड ऑरेंज खाई थी। अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह सो जाऊँगी जल्दी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। और हाँ, एक और चीज़ कि आप सब ने बहुत सारी दुआएं दी है और कुछ पता नहीं था, स्टिल फिर भी बहुत सारी दुआएं दे रहे थे कि जल्दी से ठीक हो जाओ, गेट वेल सून एंड अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और सेहत से आबाद रखे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस एंड ब्लेसिंग्स, फॉर प्रेयर्स, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। गाइस ये ना अपना जूस और जो भी जिसके चिप्स थे वो कंप्लीट करके बैठे बैठे सो जाता है ये लड़का आजकल, और फिर हमें इसको ऐसा तकिए पे डालना पड़ता है। और पूरा जूस इसके हाथों को पूरा लगा हुआ था, तो मैं वाइप से पोंछ रही हूँ बिकॉज़ फिर उठने के बाद और गंदा लगेगा वो, इसलिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, दिस इज़ फॉर यू गाइस सरप्राइज के लुक एट माई हैंड, मैंने कैन्यूला निकाल लिया है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा, एक मिनट, बिकॉज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इसमें हैंड में, और स्वेलिंग भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी और जलन हो रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन आ रहा था एंड नहीं कर पा रही थी मैं होल्ड इसको। अभी एक दिन बाकी था बट मेरे से नहीं हो सकता था, सो आई डिसाइड कि मैं निकाल लूँगी और इंजेक्शंस यहीं पर स्टॉप। मेरी हेल्थ अभी बहुत अच्छी है, बहुत फ़र्क आ गया पहले से ज़्यादा, लेकिन मुझे जाना है चेकअप के लिए थर्सडे, बट मैं जा रही हूँ कल वेडनेसडे के दिन। आज है ट्यूसडे, तो मैं इसलिए कैन्यूला भी निकाल दी और इंजेक्शंस मैं खुद से स्टॉप कर दी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे थे कि वेडनेसडे की शाम तक लेना है, बट मैं खुद से स्टॉप कर ली बिकॉज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, इसीलिए। सो देखते हैं, कल वेडनेसडे जाऊंगी तो डॉक्टर या मेरे को गुस्सा करेंगे या मेरे को बोलेंगे कि ओके फ़ाइन। ये एक टैबलेट है मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स की, जो मैं कल रात से लेना स्टार्ट करी हूँ, रोज़ की एक टैबलेट। बिकॉज़ जब भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत कम जाता है, बिकॉज़ आपको वॉमिट्स हो जा रहे हैं, स्टमक पेन हो रहा, तो आप उस डर से नहीं खाते हो जो भी फूड न्यूट्रिशन होता है आपका। जैसे मैं ऑब्वियसली मैं डर डर के खाने लगी थी 2 दिन से कि अगर मैं खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी, मैं पीऊँगी तो भी मुझे वॉमिट
हैबिट हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ एक्चुअली में। सो या तो मैं न्यूट्रिशन बहुत कम ले रही थी, बहुत कम, जितना पहले खाती थी उससे हाफ ऑफ द टाइम खा रही हूँ, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी कम करी थी मैं, लेकिन क्वालिटीज़ थोड़े ज़्यादा बढ़ा दी थी, जैसे फ्रूट्स हो गया, जूसेस हो गया, ये सारी चीज़ें। बट इसके अलावा मुझे न्यूट्रिशन बहुत कम जाए, तो मैं आज से कल से डिसाइड करी कि मैं ये टैबलेट ज़रूर लूँगी। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बस मैं बता रही हूँ कि मैं कौन सी टैबलेट लेती हूँ। आप लोग अगर तबीयत ख़राब हो तो ज़रूर कोशिश करना, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन विटामिन एंड मिनरल्स की टैबलेट ज़रूर लेना, ताकि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बैलेंस हो जाए। मोस्ट ऑफ़ द डॉक्टर तबीयत ख़राब होने पे रिकमेंड करते ही है। इफ़ नहीं भी करेंगे तो आई मस्ट से कि आप ले सकते हो, इससे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसके अलावा आप हेल्दी फील करते हो, एक्टिव फील करते हो, थोड़ी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, तबीयत ख़राब भी हो तो। कैसे नो बोल रहे अब सुई नहीं है ना आपको, तो तुम्हारे काम है, तुम करो। मैं वैसा बोली में खाली सुई नहीं है ना, पूछ के बोली इसका जो सुई नहीं है ना, रहती है वो तुम इसमें निकाल लो, निकाल के खा लो, तुम्हारा तुम काट के अब वो तो गई, खेत में तो जाएगी, नहीं है ना? मैं वैसा बोली सुबह से नहीं कर रही हूँ। हाँ उठे चाय सुबह से चाय बना रहे तुम, खाली चाय पी रही क्या भाई? चाय बनाई है, दूसरे काम मेरा क्या सुबह 6:30 को उठी मैं, अब मॉर्निंग 7:30 6:30 5:30 ऐसा बोल रहे हैं। इन्हें उठे 2 बजे, 2 भी बने बजे थे, 4 बजे उठे शायद। अरे क्या तो भी हो गया, उठे चलो इतनी लेट, उठ के थोड़ा मेरा काम करे, खाइया अम्मी को भी दे देंगे तो। अम्मी का काट रहे हैं। क्या लिख रहे मेरी बुक पे? गुड मॉर्निंग गाइस, आज है ट्यूसडे और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। अभी बज रहा है सुबह के 11:30 और डॉक्टर आएंगे हमारे कुछ 12 o'clock को, तो हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह 20-25 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाते हैं हम लोग, इसलिए। और मैं भैया के साथ जा रही हूँ बाइक पे, तो एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पर रहती हूँ। तो लेट्स गो, देखते हैं आज क्या न्यूज़ मिलती है। आज मैं अपने डॉक्टर को चेकअप करवाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि इन 3 दिन में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ और क्या क्या पेन्स मैं फ़ील कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें उनको बताना है और आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमें पता चला कि आज डॉक्टर अनअवेलेबल है, तो हम वापस आ रहे हैं घर को। मुझे जैसा पता था कि मंडे से सैटरडे तक डॉक्टर रहते हैं, पता नहीं आज क्यों नहीं आए, तो कल जाएंगे हम। आज है थर्सडे, तो आज भी मेरे कॉलेज को हॉलीडे हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, डॉक्टर को चेकअप करवाना ज़रूरी है, अपडेट देना, ताकि मेरा जो आगे का ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया जाए। तो मैं आज अम्मी के साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर मिले हैं हम। आप में से कई लोग अभी मुझे कमेंट करेंगे कि खुद से कैसे इंजेक्शंस रुकवा रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है बिल्कुल भी। तो बिकॉज़ आई नो माई कंडीशन कि मैं इस टाइम से गुजरी हूँ पहले भी, कई साल पहले, एंड ऐसा नहीं, अब तो मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कम टाइम के लिए और बहुत कम मेरी तबीयत ख़राब हुई है। पहले बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। ही सेड के आप सही फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपको कोई इंडाइजेशन प्रॉब्लम नहीं हो रही है, स्टमक पेन नहीं हो रहा है, तो हम रोक ही देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे कॉल करके बोलते कि मैं अभी ठीक हूँ, क्या मैं इंजेक्शन्स रुकवा लूँ, तो मैं भी आपको रुकवाने के लिए बोलता था। तो आप अभी फिर पूछ रहे हो दोबारा, यानी कंफर्म करें कि अब आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसा फील हो रहा है। एंड आई सेड कि अल्हम्दुलिल्लाह डाइजेशन हो रहा है, बट कम भूख लग रही है मुझे, लाइक जैसा टाइम टू टाइम 3 टाइम्स जैसा हम खाते हैं वैसे मुझे भूख नहीं लग रही। खाना ज़रूरी है ऑब्वियसली। तो उन्होंने एक सिरप रिकमेंड करे और टैबलेट मुझे, और बोले कि 1 वीक तक ये ले लेना, उसके बाद स्टॉप कर देना, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें रिकमेंड हुई और डॉक्टर भी
बहुत जल्दी में थे वो लोग, तो जल्दी मैं ऐसा फास्ट सुनाई हूँ आंसर के जैसा कि मैं ऐसी हूँ, ऐसा हुआ, ऐसा है, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये थी मेरी हेल्थ अपडेट। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इंशाल्लाह मंडे से रेगुलर कॉलेज जाना है बिकॉज माई एग्ज़ाम्स आर नियरेस्ट एंड प्रिपरेशन तो ज़ीरो है, तो पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो या आई एम ऑल ओके नाउ, बस मुझे ये कहने के लिए इतना सब बोलना पड़ा है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल। अल्लाह हाफिज़।